नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जिले में 2 स्थानों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की हुई स्थापना। 30 अप्रैल तक किराएदारों को थाने में कराना होगा वेरिफिकेशन। मराठा समाज की युवाओं ने शिवाजी महाराज का चित्र नाली के पास बना होने को लेकर जताया विरोध। सिंधी समाज जनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया चेटी चंड का पर्व। अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में चैत्र नवरात्रि को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। शहर में 2 स्थानों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना हुई। ढोल अखाड़ों की अनुवाई से माता की प्रतिमाओं का पंडाल तक ले जाया गया, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। बुरहानपुर जिले में चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। जिले में 2 स्थानों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। भक्त मां नवदुर्गा की प्रतिमा अखाड़ों की आगवानी में पंडालों तक लेकर पहुंचे। शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार बालिकाएं आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल बुरहानपुर के फवारा चौक क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण प्रतिमा की स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर स्थापना की गई। खंडवा के पुंडेरी ढोल की अगुवाई में माता की प्रतिमा पंडाल तक लाई गई। भक्त ढोल पर थिरकते हुए नजर आए। तो वहीं राजघाट क्षेत्र में भी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में पहली बार मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। अखाड़ों की अगुवाई में भक्त प्रतिमा को स्थापना स्थल तक लेकर पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां नवदुर्गा की स्थापना की गई। चैत्र नवरात्रि की हमने स्थापना की है। ये हमारा पहला साल है। इधर रोड के ऊपर हम बैठा रहे हैं एकदम उत्सव के साथ। इस वर्ष 2 साल कोरोना के बाद में हमने माता रानी की स्थापना की है और इस वर्ष हम मालवा ढोल के साथ माता रानी का आगमन कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में किराए के मकानों में रहने वाले किराएदारों को अब पुलिस थानों में वेरिफिकेशन 30 अप्रैल तक कराना होगा। वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर पुलिस कार्यवाही करेंगे। एसपी राहुल कुमार ने आदेश जारी किया। 18 दिन पहले भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के एक मकान से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन के 4 आतंकी पकड़े जाने के बाद से बुरहानपुर पुलिस भी सक्रिय हो गई। 13 मार्च को एटीएस ने भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के एक मकान के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। यह 1.5 साल से किराए से रह रहे थे, जो कि कुछ साल पहले बुरहानपुर में प्रतिबंधित सिमी आतंकी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार से सभी जिलों में सत्यापन के आदेश जारी किए गए। बुरहानपुर जिले में पुलिस ने सख्ती में अभियान का आगाज किया। प्रत्येक थाना क्षेत्र के मकान मालिकों से जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस ने सत्यापन को अभियान के रूप में लिया है। बीट प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। मकान मालिक और किराएदार से 1 to 1 मिल रहे हैं। मकान मालिक और किराएदार थाना पहुंचकर भी सत्यापन करा सकते हैं। 30 अप्रैल तक जिले भर में किराएदारों का सत्यापन किया जाएगा। अभियान के बाद सत्यापन नहीं किए जाने की सूचना मिली तो मकान मालिक और किराएदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसपी राहुल कुमार का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश पर किराएदारों के सत्यापन का अभियान शुरू किया। 30 अप्रैल के बाद पता चला कि मकान मालिक ने अपने किराएदार का सत्यापन नहीं कराया। ऐसी स्थिति में मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। बेसिकली हम लोग जो है वो एक सूचना जारी कर दे रहे हैं कि जो जिन के पास में जो किराएदार रह रहे हैं तो वो लोग थाने पे आकर उसकी सूचना देवे और ये बेसिकली उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनका वेरिफिकेशन करवा के ले जो भी किराएदार उनके पास रह रहे हैं। तो उसके संबंध में हम लोग जो है वो सूचना जारी कर रहे हैं, प्रेस नोट जारी कर देंगे और साथ में हमारा जो बीट सिस्टम है वो बीट सिस्टम इसके अंदर काम करेगा। क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे जो भी किराएदार रह रहे हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बुरहानपुर जिले के मराठा युवा संगठन के युवाओं ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर शहर के सरस्वती स्कूल की दीवार पर शिवाजी महाराज के छाया चित्र नाली के पास बने होने पर नगर निगम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और नाली के पास से चित्र हटाने की मांग की। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर जिले में महापुरुषों के चित्र भी बनाए जा रहे हैं। शहर के नए मोहल्ला क्षेत्र की सरस्वती स्कूल की दीवार पर बनाए गए शिवाजी महाराज का चित्र नाली के पास बना होने से कुछ शरारती तत्वों ने उन पर थूकने की बात को लेकर आज मराठा समाज के युवाओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए शिवाजी महाराज के चित्र को वहां से हटाने की मांग की। समाज के देवा मराठा ने बताया कि नगर निगम द्वारा जगह जगह स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लोगों को जागरूकता का संदेश देते हुए चित्र बनाए जा रहे हैं। इसके चलते शहर की सरस्वती स्कूल की दीवार पर भी शिवाजी महाराज का चित्र बनाया गया था, लेकिन चित्र नाली के पास होने से समाजजनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।
इसलिए आज युवाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए अच्छे स्थानों पर महापुरुषों के चित्र बनवाने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, जिसमें भारत सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम में चित्रांकन पेंटिंग हुई है, जो कि सरस्वती स्कूल शिशु मंदिर तिलक चौराहे पर किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्रांकन हुआ है, जो कि नाली के पास किया गया है, जिस पर लोगों ने थूक कर रखा हुआ है। ये महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है, ये नगर निगम को हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कि ऐसा ना करे और चित्रांकन वहाँ से जल्द हटाया जाए। बुरहानपुर जिले में सिंधी समाज जनों द्वारा चेटीचंद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते झूलेलाल मंदिर पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर समाज के युवक युवतियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। बुरहानपुर जिले में सिंधी समाज जनों द्वारा चेटीचंद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिंधी बस्ती स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में समाज के युवक युवतियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। झूलेलाल महाराज के रूप में एक बालक को सजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। जिसके बाद समाजजनों ने बाइक रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बहादुरपुर मार्ग से होते हुए झूलेलाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली का सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में युवा भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए, जिसके बाद समाजजनों द्वारा शाम 4 बजे झूलेलाल महाराज का जुलूस निकाला गया। जुलूस में महिला, युवा और समाजजन शामिल हुए। जगह जगह समाजजनों ने झूलेलाल महाराज की पूजा अर्चना की। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ताप्ती नदी पहुंचा, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दरअसल 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जुलूस नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर समाजजनों द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। बुरहानपुर जिले की 6 गौशालाओं में 4033 गोवंश के लापता होने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा, गौशाला संचालनकर्ता पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बुरहानपुर जिले की 6 गौशालाओं में 4033 गोवंशों के लापता होने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता जहीरुद्दीन ने एक पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बुरहानपुर जिले की 6 गौशालाओं में 4033 गोवंश लापता है, जिसके विभाग के पास भी जानकारी नहीं है। आरटीआई में मैंने जानकारी मांगी, लेकिन विभाग ने जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए मुझे जानकारी नहीं दी। इसके लिए मैंने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है। अधिवक्ता जहीरुद्दीन का कहना है कि 4033 पशुओं के लापता होने के कारण करीब 7 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। एक पशु की कीमत यदि 15,000 मानी जाए तो करीब 6.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, और इन सभी गौशालाओं द्वारा सरकार के अनुदान की 59 लाख की राशि भी इन गौशालाओं पर खर्च की गई है, जबकि यह पशु लापता है। फिर इस अनुदान की राशि किन पशुओं पर खर्च की है, इसकी सभी थाना प्रभारियों को भी शिकायत की है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। मेरा मात्र उद्देश्य ये था कि गौ वंश की सुरक्षा एवं सेवा के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं, वो जिलावासियों को बल्कि प्रदेशवासियों को बताना मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है, आस्था के नाम पे खिलवाड़ चल रहा है। कितना क्या पाया आपने कि जिले बुरहानपुर के अंदर मैंने जो पूरी जानकारी निकाली थी आरटीआई के तहत, उसके अंदर 4033 पशु गौशालाओं से लापता है और पशुपालन विभाग इसकी जानकारी अपने पास होने से इनकार कर रहा है। कल मैंने जिला कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत की है और गौशाला जिन जिन थाना क्षेत्र में है उन तमाम थाना प्रभारी अधिकारी महोदयों को लिखित में शिकायत की है और मांग की है कि इनके खिलाफ 406 और 420 के मुकदमे बनना चाहिए। घोटाला बिल्कुल अगर ये देखा जाए कि 4033 पशु जो है, अगर 15,000 रुपये का एक पशु माने तो 6.5 करोड़ रुपए लगभग होते हैं। ये 6.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र के नवनिर्मित 2 स्कूल भवनों पर सांसद पाटिल ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के मौके पर फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद स्कूली विद्यार्थियों को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने संबोधित किया। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में अर्धशासकीय स्कूल भवनों के निर्माण होने पर आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकार्पण किया। लोकार्पण के मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर विस्तार से जानकारी दी। दरअसल लालबाग क्षेत्र श्रमिक बस्ती है। यहाँ पर कई समय से बच्चों के लिए स्कूल की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर मारवाड़ी समाजजनों द्वारा स्कूल का निर्माण करवाया गया। स्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, वार्ड पार्षद अमर यादव, विठल खोसे, रुद्रेश्वर एंडोले ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और समाजजन मौजूद थे।
बुरहानपुर जिले के ग्राम चापुरा में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वे के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल द्वारा रैली निकाली गई। रैली में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। रैली का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम चापुरा में सरस्वती शिशु मंदिर द स्कूल में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कलश यात्रा और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी बनाई गई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अनेक मकान के सामने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गुड़ी बनाई गई। ग्रामीण युवकों ने रंगोली के रूप में गुड़ी बनाई, जो आकर्षण का केंद्र रही। गांव की महिलाओं द्वारा झांकियों की पूजन किया गया। जगह जगह भैया बहनों को ग्रामीणों द्वारा चॉकलेट बिस्किट का वितरण किया। कार्यक्रम में समिति के सदस्य शांताराम गावड़े, रामदास कापसे, विश्वनाथ मोरगढ़े, प्रकाश चंद्र, मनोहर बोदड़े, संजय जी हाडंगे, सुधाकर पाटिल, श्री राम चौधरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बुरहानपुर के कोतवाली थाना पुलिस को फोन पे ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने मैडम का मोबाइल चुराकर फोन पे के माध्यम से 1,65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर की कोतवाली थाना पुलिस को मोबाइल के फोन पैसे फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल कारंज बाजार निवासी ओवेदिका ने थाना कोतवाली पर 22 फरवरी को मोबाइल गुम होने का आवेदन पत्र दिया था। 10 मार्च को आवेदिका द्वारा गुम हुए मोबाइल नंबर से लिंक खाते से बड़ी राशि निकाले जाने की शिकायत की गई। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच करते आवेदिका के बैंक स्टेटमेंट व पुलिस साइबर सेल से प्राप्त जानकारी से यह पाया कि आवेदिका जिस स्कूल में पढ़ाती है वहीं की खाना बनाने वाली महिला संगीता पति रविंद्र चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम हसीनाबाद द्वारा 21 फरवरी को आवेदिका का मोबाइल फोन चुराकर फोन ऐप का गोपनीय पिन ध्यान रखकर अपने पहचान वाले व्यक्ति ओम प्रकाश पिता हंजारी राठौड़ निवासी ग्राम वरवंद जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र के फोन पे पर आवेदिका के फोन पे से जुड़े खाते से अलग अलग राशि के 6 ट्रांजैक्शन कर कुल 1,20,888 रुपये तथा दूसरे पहचान वाले व्यक्ति नाम गणेश पिता हरिभाऊ राठौड़ निवासी ग्राम हिवरा खुर्द थाना जानेफल तहसील महफर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र के फ़ोन पर आवेदिका के फ़ोन पे से एक ट्रांजैक्शन में 4,39,093 रुपये सभी मिलकर 7 ट्रांजैक्शनों में 1,65,881 ट्रांसफ़र किए गए। इस घटना में संगीता को बातचीत व योजना बनाने के लिए सुनील पिता हीरा सिंह चौहान ग्राम सिरपुर थाना खकनार जिला बुरहानपुर ने अपनी सिम दी। साथ ही उसके भाई संतोष पिता हीरा सिंह चौहान ग्राम सिरपुर थाना खकनार जिला बुरहानपुर ने भी धोखाधड़ी के पैसे अपने पास मंगवा लिए। उक्त घटना पर आरोपियों के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी व षड्यंत्र का अपराध धारा 381, 420, 120 भी आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। बुरहानपुर के डाकवाड़ी क्षेत्र में 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ, जहां पर भगत ने अपनी 2 बगलियों के साथ मिलकर 300 लोगों से सवार 12 गाड़ियों को करीब 800 मीटर तक खींचा। 12 गाड़ी मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचे। बुरहानपुर के डाकवाड़ी क्षेत्र में 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। मेले में भगत सुनील मोहिते ने करीब 300 लोगों से भरी 12 गाड़ी को 800 मीटर तक खींचा। 12 गाड़ी मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पहुंचे। 12 गाड़ी मेला समिति अध्यक्ष गोपाल सोने ने बताया कि हमारी 5वीं पीढ़ी से 12 गाड़ी मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में भगत हनुमान जी की 1 माह तक पूजा करते हैं, जिसके बाद गुड़ी पड़वे के मौके पर आज 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। 12 गाड़ियों पर सवार करीब 300 से अधिक लोगों को बैठाकर भगत सुनील मोहिते ने अपनी 2 बंगलियों के साथ करीब 800 मीटर तक 12 गाड़ी खींची। बड़ी संख्या में लोग 12 गाड़ी मेला देखने के लिए पहुंचे। दरअसल कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से 12 गाड़ी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये हमारे खानदान से चले आ रहे हैं, ये हमारी अभी 5वीं पीढ़ी लग चुकी है लगभग, और इसमें हज़ारों लोग सवार होते हैं और ये कम से कम लगभग 800 मीटर जाती है और कई वर्षों परंपरागत चले आ रही है। और ये गाड़ी बहुत पुरानी है और पहली गाड़ी ऐतिहासिक गाड़ी है। अभी कोरोना के चलते ये रुक गई थी, तो फिर से परमिशन वगैरह मिली और फिर से अपन इसको चालू कर रहे हैं। और ये मेला बहुत ऐतिहासिक बढ़ता है और यहाँ से कई बाहर गाँव से, एक बम्बई से लोग आते, कई हरसूद से आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। बुरहानपुर में यातायात थाना पुलिस ने मदद करने वाले फहीम का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसको लेकर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। केक काटकर फहीम की लंबी उम्र की कामना की। जिले के ट्रैफिक थाने पर फहीम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। पुलिस कर्मियों ने फहीम को उसके जन्मदिन पर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की।
फ़हीम को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वालों का आभार माना। हम आपको बता दें कि फ़हीम अपनी समाज सेवा से जाना जाता है। हर काम के लिए आगे आकर अपनी मेहनत सेवा करने में फ़हीम हमेशा आगे रहता है। इसी कारण पुलिस के दिलों में अपना एक अच्छा भरोसा बनाया हुआ है। इसी का कारण है कि पुलिस कर्मियों ने फ़हीम का थाने पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जिले में 2 स्थानों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमा की हुई स्थापना। 30 अप्रैल तक किराएदारों को थाने में कराना होगा वेरिफिकेशन। मराठा समाज की युवाओं ने शिवाजी महाराज का चित्र नाली के पास बना होने को लेकर जताया विरोध। सिंधी समाज जनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया चेटी चंड का पर्व। अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।